नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने भक्तों की लाज रखने फिर से आ गई हैं माँ दुर्गा, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने, भक्तों की दुखों का नाश करने आ गए हैं माता रानी के गुप्त नवरात्रि। और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों यदि किसी भी भक्त ने अपनी माता रानी को अपने पूजा पाठ जप तप से माता रानी को मना लिया तो माता रानी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। इस बार ये गुप्त नवरात्रि 22 जून से शुरू हो रहे हैं और 29 जून यानी कि 29 जून तक नवमी को समाप्त होंगे। अब जान लें गुप्त नवरात्रि क्या है। तो यह वो 9 तांत्रिक दिन हैं जिनमें देवी के 9 उग्र स्वरूपों की पूजा होती है, जैसे धूमावती, मातांगी, छिन्नमस्तिका, महाकाली, कमला आदि रूपों की पूजा होती है। इस पे एक वीडियो कल हमारे YouTube चैनल पे आएगा, तो प्लीज़ देखना मत भूलें। तो इन 9 दिनों में आपको विशेष रूप से माता आदिशक्ति को मनाना है और कुछ चीज़ों का परहेज भी करना होगा। इन दिनों बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, साथ ही मांस और मदिरा यानी शराब का त्याग करना चाहिए और आपको हो सके तो बिना प्याज लहसुन का खाना यानी कि सात्विक खाना खाएं। प्याज लहसुन ना यूज़ करें, कच्चा प्याज लहसुन तो बिल्कुल ना खाएं। साथ ही आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नियम पूर्वक 7 दिनों का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अनुसार दुर्गा सप्तशती पूरी करें। अष्टमी को हवन करके अपनी दुर्गा सप्तशती पूर्ण करें। इसके बाद दूसरा उपाय अच्छा होगा कि घर में कलश रखें। अगर आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो घर में कलश स्थापित कर सकते हैं 9 दिनों के लिए। तीसरा उपाय, सुबह शाम चालीसा, दुर्गा चालीसा व दुर्गा आरती ज़रूर करें। यह बहुत छोटा सा नियम है और इससे दुर्गा जी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। चौथा उपाय, अगर आपका मन हो तो रात्रि जागरण या भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली 9 दिनों तक दुर्गा जी की पूजा लाल फूलों से करें, पंचामृत का भोग लगाएं और अपनी मनोकामनाएं माता रानी को बताएं। इसी छोटे छोटे उपायों से आप दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 9 दिन का व्रत या पहला और आखिरी व्रत कर सकते हैं। ये तांत्रिक, जब मैंने बताया तांत्रिक दिन है 9, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि साधुजन ही इसका व्रत कर सकते हैं, साधुजन ही इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ लोग भी इसका फल प्राप्त कर लेते हैं। ये गुप्त होते हैं। इन दिनों में दुर्गा जी की विशेष ऊर्जाएं जो होती हैं वो भक्तों में समाहित होती हैं। इन दिनों देवी के 9 उग्र स्वरूपों की पूजा करी जाती है। इस पे हम वीडियो ज़रूर देंगे आपको। पूजा विधि अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें। नवरात्र की पूजा विधि हम आपको डिटेल में समझा देंगे। इसके बाद हम आपको कल से परसों तक एक वीडियो आएगी जिसमें नवरात्र की व्रत कथा बताएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दुर्गा जी के कुछ मंत्र हैं जिनका आप जप तप कर सकते हैं। एक माला जप कर सकते हैं सुबह शाम। अगर संकल्प लेके करेंगे तो उसे संकल्प पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर बिना संकल्प के करेंगे अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण कर सकते हैं जप। तो पहला बीज मंत्र है जो सरस्वती काली और दुर्गा जी का, वो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। गलत उच्चारण मत करिएगा, चाहिए तो एक बार रिपीट कर लें वीडियो या फिर यूट्यूब पे डाल दें ये मंत्र, बीज मंत्र, और उसी के साथ साथ आप भी गाते रहें 108 बार पूरे कर लें मंत्र। इसके अलावा दूसरा मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र बहुत ही आसान लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, पर ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसके द्वारा इसमें आप देवी से प्रार्थना करते हैं कि हे देवी समस्त कल्याण करो, समस्त सभी सुख प्रदान करो, ऐसी कामना करते हैं आप। फिर इसके अलावा अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो एक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में ही लिखे हैं पीछे मंत्र, आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं पुस्तक से। मंत्र है तम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमार्थि माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत् तम वे प्रसन्ना भूल मुक्ति हेतु। ये एक मंत्र है, आप दुर्गा सप्तशती से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं आप इन दिनों। जो भी दुर्गा जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे तुलसी दल के भोग में लगा के चढ़ाएं, लाल फूल लाल फल जैसे सेब अगर मिल जाए आपकी लोकेलिटी में आजकल तो वो चढ़ा दें, गुड़हल का फूल चढ़ाएं दुर्गा जी को, गुलाब चढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपके शमी पत्र आपके आसपास हो, शमी पत्र दुर्गा जी पे चढ़ाएं, वो भी बहुत प्रसन्न होती है दुर्गा जी। कपूर में 2 लौंग डाल के आरती करें सुबह शाम, पान के पत्ते पर रख के। जो छोटे छोटे उपाय आपके लोकेलिटी में हो सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा सुविधा नहीं है आजकल पूजा करने के लिए, बड़ी पूजा नहीं करवा सकते। अगर आप कीर्तन घर में ज़्यादा लोग का नहीं कर सकते तो जितने लोग घर में हैं वही से लोग मिलकर भजन कीर्तन करें दुर्गा जी का, हो सके तो जगराता करें। व्रत आपकी इच्छा अनुसार है, व्रत रह सकते हैं तो रह लें, बहुत उचित होता है रहना। और इस पूजा से कभी भी हानि नहीं होती है, दुर्गा जी की पूजा से। आप ये मत सोचिएगा कि ये गुप्त नवरात्र मैंने तो कभी सुने नहीं इनके बारे में, ये वो, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी अलग मन में मत लाइएगा, मैं आपको ऐसे ही कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 जो होते हैं गुप्त होते हैं नवरात्र, और 2 जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, सबके लिए होते हैं, वैष्णव के लिए और गृहस्थ के लिए होते हैं, जिनका हम लोग पालन करते हैं। साथ ही आप इन नवरात्रों में भी दुर्गा जी का विशेष आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।